इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सब पार्टी वगैरह कवर कर लिया, इसमें पार्ट बी और पार्ट सी कवर कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ईएमएफ। ठीक है, पार्ट बी, इसमें देख लेते हैं हम लोग ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसका होता है? मतलब तुम्हारे पास एक सर्किट है, उसमें किस चीज का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम लोग मेजर करते हैं? तो हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमेशा किसी भी सेल का मेजर करते हैं, तो सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? सो द ईएमएफ ऑफ अ सेल इज द वर्क डन और एनर्जी स्पेंड पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग अ पॉजिटिव चार्ज अराउंड द कंप्लीट सर्किट। ठीक है, तो जैसे मेरे पास एक ये है, ठीक है, ये सेल का पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यहाँ पे एक हम्म। पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पूरे पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क डन, ये जो मेहनत लगती है, जो फोर्स लगता है, इसको कहते हैं हम हम्म। लोग ईएमएफ। समझ में आया? हम्म। ठीक है, सो ईएमएफ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक एप्सिलन से, ऐसे। ठीक है, एक ऐसे ऐसे एप्सिलन से मेजर करते हैं, अरे सॉरी, रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन चार्ज, W/Q। सो और हाँ, एक और बड़ी बात, मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। हम्म। ये जो वर्क डन है वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का हम लोगों ने बताया। बहुत से बच्चों को लगता है कि सिर्फ यहीं तक का है, बट ये पार्ट कभी मत भूलना कि ये जो वर्क डन है यहाँ तक का भी है, ये जो येलो पार्ट है इसमें भी मेजर होगा। अब तुम ही बताओ, ये यहाँ तक पॉजिटिव चार्ज आ गया, बट इसको यहाँ वापस तो आना होगा ना। ठीक है, हम्म। वापस लाने के लिए जो अंडर इंटरनल वर्क होगा वो भी मेजर होता है। ठीक है, ओ, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस और उसमें वो आएगा। उस पे आता है, अभी उस पे मत जाओ, बस इतना याद रखो कि ईएमएफ ये पूरा होता है, अभी उस पे जाओगे तो कंफ्यूज जाओगे। सेकंड पर हमारा ये क्लोज सर्किट में। क्लोज सर्किट, हाँ ओपन में होगा नहीं, मैंने यहाँ ओपन बनाया बस एक एग्जांपल के लिए। हम्म। टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? सो वर्क डन पर यूनिट चार्जिंग करेंगे, यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज अराउंड द सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स आउटसाइड। ठीक है, तो वही ऊपर वाला कंसेप्ट है, बस डिफरेंस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज को हम लोग मेजर कर रहे हैं सिर्फ इतने हिस्से के लिए मेजर कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। ठीक है, वो अंदर वाले हिस्से के लिए मेजर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो तो वो यहाँ जो हम्म। टर्मिनल वोल्टेज है जो इतने बस रेड वाले हिस्से का वर्क डन है। ठीक है, इसको हम लोग वोल्ट में मेजर करेंगे। ठीक है, ओके, और बस हाँ, ये इतना याद रखो। ओके, टर्मिनल हम्म। वोल्टेज समझ में आया? तो हाँ, अब इसमें एक चीज नोटिस करो तो, ईएमएफ क्या है? येलो वाले पार्ट में नहीं होगा। सॉरी, येलो वाला पार्ट आपने बनाया उसमें नहीं होगा। नहीं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हाँ उसमें अब होगा टर्मिनल वोल्टेज। यहाँ पे एक ओके। चीज है जो अब नोटिस करने वाली बात है। ईएमएफ हम लोगों ने क्या किया, मैं वापस हाईलाइट करता हूँ इसको। ईएमएफ ने हमने, एक मिनट, अरे रे रे रे, हाँ, ईएमएफ हमने पूरे इस हिस्से को मेजर किया। ठीक है, इसको हम्म। रिप्रेजेंट करेंगे एक एप्सिलन से, और यहाँ वोल्ट, एक मिनट, वोल्टेज में हम लोगों ने इतने बस हिस्से का किया। ठीक है, इसको हम लोग मेजर करेंगे स्मॉल वी से। अब इस हम्म। हिस्से की मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने हम लोग क्या करेंगे, E - V करेंगे, जो कि स्मॉल आर होगा, जो कि तुम्हारा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस। अब समझ में? रेजिस्टेंस। ओके। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ये है। इंटरनल रेजिस्टेंस का भी सिंबल स्मॉल आर होगा। ठीक है, और इसका जो होगा सिंबल वो होगा ओम। हम्म। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देख लेते हैं। अब बहुत ओम बड़े, किसका, स्मॉल आर का ना? स्मॉल आर का, हाँ। हम्म। अब बहुत सारे कंडक्टर, बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज मशीन्स कंडक्टर्स होते हैं, और एक रेजिस्टेंस से काम नहीं चलेगा, तो हम लोग मल्टीपल रेजिस्टेंस यूज करते हैं। जैसे हम्म। मेरे पास एक ये सेल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने, जैसे रुको, सीरीज और पैरेलल में ना? हाँ, जैसे एक ये सर्किट है पूरा। ठीक है, तो ये जो है ये सीरीज है, सीरीज में कनेक्टेड है।
एक लाइन में पूरा कनेक्टेड है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो आर एस होगा वो होगा ये R1, ये R2, ये R3। R2 plus और R3 R1 प्लस R2 प्लस R3। plus R3। सिमिलरली हमारे पास एक पैरेलल में कंडीशन होगा, ऐसा कुछ मैं बना देता हूँ। ठीक है। ये R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, जिसका जो हम्म टोटल होगा R पैरेलल, इसको लिखेंगे वन हम्म बाय R1 प्लस वन बाय R2 बतास। आर थ्री। ये होगा। तुम्हारा बस इतना याद रखना, बाकी तो तुम्हें उसमें कुछ ऐसा याद रखने लायक नहीं है। दो ओके। होगा तो वो भी हो सकता है ना, R1 into R2 होल अपॉन R1 plus R2। मैं समझा नहीं। वो फॉर्मूला है ना, आरपी दो खाली वो होगा ना रेजिस्टर, तो आरपी का वो फॉर्मूला है R1 into R2 होल अपॉन अब R1 plus R2। वो तो देखो, जैसे कि अभी मैं बताता हूँ, तुम्हारा ये डाउट भी क्लियर कर देता हूँ। जैसे मेरे पास एक रजिस्टर ऐसा है, ठीक है, और एक रजिस्टर ऐसा है। हम्म अब यहाँ पे तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रजिस्टर है, R1 हम्म प्लस R2। तो वन बाय RP क्या होगा तुम्हारा? वन बाय R1 प्लस वन बाय R2। इसको हम लोग लिख ओके, सकते हैं ऐसे, एलसीएम लेके एलसीएम वो हो लेके जाए। R2 प्लस R1 ऐसा हो जाएगा। वैसे तुम इनफाइनाइट नंबर्स के लिए भी कर सकते हो। ओके। अब इस ओके। पार्ट बी में थोड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लेते हैं। एक होगा V इज इक्वल्स टू IR। फिर हम्म रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला वापस से एक बार देख लो, क्योंकि ऊपर अभी हम लोगों ने देखा जस्ट। हम्म फिर टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है? टोटल रेजिस्टेंस, अब मैं तुम्हें पूछता हूँ, टोटल रेजिस्टेंस बताओ क्या होगा? स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। क्यू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर? क्योंकि जो कैपिटल आर है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस, और टोटल इंटरनल, रेजिस्टेंस होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस हाँ इंटरनल रेजिस्टेंस किसका? ऑफ द सेल। करेक्ट, पूरा बोला करो स्टेटमेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, और बाकी जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक है। और करंट ड्रॉन क्या वैल्यू क्या होगा ऐसा? ई बाय आर प्लस आर। ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू वही होगी, V इज इक्वल टू IR। या इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा, एक मिनट, एप्सिलन नॉट, अरे एप्सिलन नॉट कह रहा हूँ, एप्सिलन R कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है। स्मॉल आर। बाकी तुम्हारे सीरीज पैरेलल के हैं। ओके। बस ये। और एक लास्ट छोटा सा पार्ट है जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आता है बोर्ड्स में कभी कभार। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है कि जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में होती है, बस ये सिंपल सा। ठीक है। जैसे हीटर, मोटर, लैंप, लाउड स्पीकर एक्सेट्रा, इसमें इलेक्ट्रिकल पावर और ये सब यूज होता है। ठीक है। तो अब मैं तो कौन सा बी पार्ट में? सी अब सी पार्ट, बी पार्ट खत्म हो गया। एक मिनट सर, ये जो है ना इतना समझ में आया, लेकिन ये वाला है ना, ई एप्सिलन इज इक्वल टू कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी, फिर वो ईएमएफ इज इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और लास्ट जो फॉर्मूला है ना एप्सिलन अपॉन वी माइनस वन हो इंटू आर, वो वाला वो फॉर्मूला किधर से डिराइव हुआ है वो? समझा नहीं रिलेशनशिप कौन? बिटवीन ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस। रिलेशन बिटवीन EMF टर्मिनल वोल्टेज एंड, ये यहाँ से मैंने बताया ना अभी, ये इन तीनों के बीच का रिलेशन यही है। अब इसमें से तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक है। ओके। अब जैसे मैं तुम्हें यहाँ से एक गेम बताता हूँ। अभी इस फॉर्मूला को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, E0 V इज इक्वल टू R, इज इक्वल टू V प्लस R। V को क्या लिख सकते हो? हाँ। IR, IR प्लस R। हम्म ठीक है। हम्म और इसमें से तुम ऐसे भी लिख सकते हो, R की वैल्यू E माइनस IR ऐसे लिख सकते हो। हम्म, ठीक है, वगैरह। ऐसे ऐसे तुम, वो तुम्हें अपने से करना होगा। ठीक है। ओके। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? तो एनर्जी जो कि, जैसे कि तुम्हारे बल्ब वगैरह में जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट कैन नॉट बी बट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, destroyed. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे मेजर करेंगे, मतलब उसके यूनिट को क्या क्या करेंगे, उसका यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगा। देखो सिंपल सा फंडा इलेक्ट्रिकल है, एनर्जी. कभी भी एनर्जी का यूनिट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सबका यूनिट एक ही होगा, वो जी. है जूल्स। जी। ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग लिखेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं वी आई इंटू टी, जिसको हम लोग हम्म. लिखेंगे आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है। वी तुम्हारा है पोटेंशियल डिफरेंस, आई तुम्हारा है करंट, टी इज इक्वल टू टाइम, कितने टाइम में वो टाइम. एनर्जी सप्लाई किया। ओके। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, बस वही कि कितना एनर्जी यूनिट टाइम में गया। सो पावर इज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क, इलेक्ट्रिकल पावर इज अ रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला होगा डब्ल्यू बाई टी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू वी बाई टी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर। समझे। और बाकी बिल हम्म. कैलकुलेशन वगैरह है, क्या हुआ थोड़ा कोई डाउट। एनर्जी में ही एनर्जी में ही थोड़ा वो है, लाइक समझ में डाउट नहीं है, आ रहा. कुछ समझने जैसा हाँ है ही वो. नहीं इसमें। देखो एनर्जी मतलब क्या, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हम्म. कैपेसिटी कितनी है वो मेजर करना है इस फॉर्मूला से, या तो इस फॉर्मूला से या तो इस फॉर्मूला से। ठीक है। एक बल्ब में एनर्जी फ्लो कर रहा है, वो कितना एनर्जी, उसमें कितना वर्क डन कर रहा है, उसको कहेंगे एनर्जी। ठीक है। हम्म. और वो कितना देर तक वर्क डन कर रहा है उसको कहेंगे पावर। पावर. बस इतना ही याद रखना। और बाकी तो उसमें हाउस होल्ड कंजम्पशन वगैरह है, कि किलो वाट आवर हम्म. कैसे मेजर करेंगे, वो तो तुम टेक्स्ट बुक में से देख लेना कि बिल कैलकुलेटिंग कैसे करते हैं। बस एक हाँ. लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में पूछते हैं, वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ ऑफ करंट. करंट। करेक्ट। तो इसमें और आते सर हैं हम लोग। उससे पहले जो वॉट आर और किलो वॉट आर है ना, हाँ हाँ। उसमें क्या है, खाली वो दो. फॉर्मूला फॉर्मूला उसमें मैं क्या बताऊँ अभी, मतलब फॉर्मूला ही है तो एक बार बता देता हूँ, चलो अच्छा। यहाँ पे किलो वाट आवर को क्या लिखेंगे, पावर इंटू टाइम अपॉन 1000। ठीक है। यानी हम्म. वॉट इंटू आर अपॉन 1000। या तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वोल्ट इंटू करंट, यानी एम्पियर इंटू आर बाय 1000। 1000. ठीक है। बस यही हम्म. इसका फॉर्मूला, बाकी इसमें मैं कुछ नहीं समझा सकता, वो बस फॉर्मूला फॉर्मूला ही रट्टा मारना है। जो समझाने वाला पार्ट था मैंने बता दिया, अब इसमें आते हैं जो। लाइक एक एक आवर में कितना पावर, करेक्ट एक वॉट करेक्ट का जो पावर करेक्ट होता है. करेक्ट। ओके. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये क्या कहता है कि इट इज a relation obtained to show the amount of heat produced is directly proportional to the square of current, resistance and time। ठीक है। टाइम. एक मिनट अब। ठीक है, यहाँ तक समझा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हम्म. ठीक है, तो क्या है वो, मतलब एक रिलेशन है, बस इतना बताना है कि कितना हीट प्रोड्यूस हुआ है। कब जब भी करंट फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर वायर में से, तो हीट, मतलब वायर देखते हैं ना गर्म हो जाता है, क्यों गर्म होता है, बस उसका रिलेशन है। ठीक है। तो जूल्स लॉ ऑफ ओके. हीटिंग क्या बोलता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H is directly proportional to I square into RT। हाँ ठीक.
ठीक है, और इसका यूनिट जो है वो जूल से। हम्म, ठीक है, बस। जिसकी एच इज इक्वल टू 0.24 इंटू आई स्क्वायर आर टी। ये 0.24 कॉन्स्टेंट है। उसको हटाने के लिए। हाँ, बाकी इस पार्ट में थोड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू वोल्ट, या पावर इज इक्वल, एंड दूसरा पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम इज इक्वल टू वी इंटू आई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी इंटू आई इंटू टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसको और भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाय टी बाय आर विच इज इक्वल टू पी इंटू टी। इसको हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर, या इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर। 20/r। बस, हो गया। चैप्टर तुम्हारा यहाँ पे खत्म हो गया। बताओ, और ठीक। अभी तक कुछ डाउट थे इसमें? जो वो थे वो आपने क्लियर कर दिए। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है सच को तुम्हारा, जो मुझे लग रहा है बचे कुछ डाउट्स होंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में होंगे। तो वो नेक्स्ट लेक्चर ले लेता हूँ, क्योंकि अभी कराने बैठूंगा तो ओके। फिर बहुत लंबा जाएगा, पूरा नहीं पढ़ा पाऊंगा। बाकी कुछ डाउट्स ओके। है तो अभी पूछ लो। सर न्यूमेरिकल्स आप